बेनाम वो निशा हो गए मिल्लत के वो गद्दार, तो आज भी जिंदा है मेरे साहिब किरदार। अब तक के दुश्मनों को परवरिश नहीं किया जाता। इससे पहले कि राजा कृष्णा आपकी कब्र खोद दे, इसे और उसके अहले खानदान को शमशान घाट तक पहुंचा दीजिए। एक राव को हैदर अली से कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो तो सिर्फ अपने नफस की तस्कीन के लिए राजघराने की जिल्लत और बर्बादी चाहता था। पर बहुत मैंने राजनीति में ही सबक सीखा है। अब आगे के नाकाम सियासतदां दुश्मन के हमले का इंतजार करता है और कामयाब सियासतदां दुश्मन के घर में दाखिल होकर उसके दिफाई निजाम को दिरहम बरहम कर देता है। अब भी राजा कृष्णा और रानियों को मंसूबा साजी की मोहलत न दीजिए और उनके फिसादनी दिमागों में अपनी मीखें ठोंक दीजिए। खिंडेरा नवाब हैदर अली को मुसलसल वरगला रहा था। वाली मैसूर ने बड़े पुरसुकून अंदाज में खिंडेराव की तरफ देखा तो ने अभी श्री रंगनाथ के मंदिर का जिक्र किया था। हैदर अली ने बहुत ठहरे हुए लहजे में कहा, इसके बारे में तो और किया जानता है? हाँ, वही तो है अब के खिलाफ की जाने वाली साजिशों का मरकज। खिंडेराव ने तेज आवाज में कहा, जैसे इसे यकीन आ गया हो कि अब हैदर अली राजा कृष्णा और मैसूर की रानियों को मुआफ नहीं करेगा। वहीं जेर जमीन सुरंगें हैं जहां ये बदकार राजा रात के अंधेरे में शराब पीकर देदासियों से दिल बहलाता है और फिर बदमस्ती के आलम में आपके कत्ल के नए नए मंसूबे बनाते हैं। खिंडेराव जोश जज्बात में राजा और रानियों का एक एक राज उगा रहा था। मैं तुझसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूं, खिंडेराव आलिफ के दिवाली की सरकारी तकरीबात में मुझ पर हमला करने वाले साधु कौन थे? हैदर अली ने साबिक वजीर आजम से एक गैर मुतवक्के सवाल कर डाला था। वो सब के सब भीरोमल के चेले हैं और राजा कृष्णा के ताउन से ज्योतिषियों के लिबास में गांव गांव घूमकर डाके डालते हैं और किसानों और मजदूरों की खूबसूरत लड़कियों को अगवा करके देवदासियां बना देते हैं और फिर वो बहरूपिया सवामी उन देवदासियों को हवस के मक्तल में राजा कृष्णा की भींत चढ़ा देता है। खिंडेराव ने एक ही सांस में सब कुछ बयान कर दिया था। हैदर अली कुछ देर तक पिंजरे के करीब खामोश खड़ा रहा, फिर खिंडेराव को मुखातिब करते हुए बोला, राजा और रानियों की साजिशों से तो मैं बहुत पहले बाखबर हो चुका था, मगर आज तो ने एक बहुत काम की बात बताई है। मैं उसके सिले में तेरी सजा की सख्ती कम किए देता हूं। खिंडेराव ने घबरा कर पुर उम्मीद नजरों से वाली मैसूर की जानिब देखा। आज के बाद से कले का कोई मकीन तेरी बेचारगी का मजाक नहीं आड़ाएगा। बस खिंडेराव का मुंह खुला का खुला रह गया। वो इस अफशाई राज के सिलसिले में हैदर अली से अपनी रिहाई की तवक्को रखता था। तुझ जैसे शख्स के साथ मेरी ये मेहरबानी भी बहुत है, हैदर अली ने बुलंद आवाज में कहा। अगर तो सवामी भीरोमल जैसे इंसान दुश्मन भेड़िए को बेनिकाब न करता तो महल के रहने वाले तुझे एक जानवर ही समझते रहते। इसके साथ ही हैदर अली ने नया हुक्म जारी कर दिया कि आइंदा कोई शख्स खिंडेराव से तहकीर आमेज सलूक नहीं करेगा। इक्तदार संभालते ही हैदर अली ने अपने मोतमिद मीर रजा अली खान को सिपा सालार और शुजात खान को नायब के ओहदे पर फाइज कर दिया था। खिंडेराव से यह खौफनाक इत्तला पाते ही हैदर अली ने मीर अली रजा खान और शुजात को खलवत में तलब कर लिया। मैं सोच भी नहीं सकता कि राजा कृष्णा ऐसे शर्मनाक कामों की सरपरस्ती करेगा। हैदर अली ने अपने दोनों मुतमदीन के सामने भीरूल के हवाले से तमाम वाकयात बयान करते हुए कहा, सरकार, मैंने तो पहले ही अपना शुबा जाहिर किया था कि सवामी बहुत खतरनाक इंसान है। शुजात खान ने माजी का जिक्र करते हुए कहा, तेरे तमाम अंदेशे दुरुस्त साबित हुए, मगर मैं इस वक्त भीरोमल के खिलाफ कोई कार्रवाई करने से माजूर था। हैदर अली का लहजा इंतहाई तल्ख था। राजा कृष्णा मेरे इस अमल को हिंदू मजहब में मुदाखलत का नाम देकर रियाया के जज्बात को भड़का सकता था, इसलिए मैंने खामोशी इख्तियार कर ली थी, मगर इस बदकार सवामी का चेहरा मेरे जहन से महू नहीं हुआ था।
फिर हमारे लिए क्या हुक्म है? सालार मीर अली रजा खान ने अपनी शमशीर पर हाथ रखते हुए कहा। महज चंद घंटों की बात है, सवामी भीरोमल को गिरफ्तार करके नवाब बहादुर के हुजूर मैं पेश कर दिया जाएगा। नहीं, हैदर अली ने कुछ सोचते हुए कहा, हिंदुओं की इबादतगाह का तकद्दुस हमारे पेश नजर है। भीरोमल को गिरफ्तार करने के लिए रियासत के सिपाही मंदिर में दाखिल नहीं हो सकते। इस तरह एक नई हंगामा आराई का अंदेशा है। कोई और तरकीब सोची जाए। हम इस भेड़िए को जंजीरें भी पहना दें और हुकूमत भी नेक नाम रहे। मीर अली रजा खान और शुजात खान बहुत देर तक सवामी भीरूल पर काबू पाने की मुख्तलिफ तदबीरें सोचते रहे, मगर कोई एक भी ऐसी तरकीब जहन में ना आई जिससे हैदर अली मुतमईन हो जाता। कोई और तरकीब सोची जाए। हम इस भेड़िए को जंजीरें भी पहना दें और हुकूमत भी नेक नाम रहे। मीर अली रजा खान और शुजात खान बहुत देर तक सवामी भीरूल पर काबू पाने की मुख्तलिफ तदबीरें सोचते रहे, मगर कोई एक भी ऐसी तरकीब जहन में ना आई जिससे हैदर अली मुतमईन हो जाता। आखिर तवील गौर व खौज के बाद वाली मैसूर ने अपने फौजी अफसरों के सामने एक तजवीज़ पेश की। हमारे फौजी सादा लिबास में मंदिर के मुहासरे के साथ सुरंग के खुफिया रास्ते पर भी कब्जा कर लें। हैदर अली ने अपने मंसूबे की वजाहत करते हुए कहा, ये पेशबंदी इसलिए ज़रूरी है कि कहीं भी रोमल फरार ना हो जाए। मगर हम सुरंग के खुफिया रास्ते तक किस तरह पहुंचेंगे? मीर अली रजा खान और शुजात खान ने बैक जबान कहा, इस रास्ते तक तुम्हारी रहनुमाई खिंडे राव करेगा। हैदर अली ने अपने पेचीदा मंसूबे का एक और गोशा बेनकाब कर दिया। ये चाल इंतहाई कारगर साबित होगी नवाब बहादुर, लेकिन हम सवामी पर हाथ किस तरह डालेंगे? वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकलता और हम मंदिर में दाखिल नहीं हो सकते। मंदिर का मुहासरा तो इसलिए है कि अंदर का कोई शख्स बाहर ना जा सके। हैदर अली ने अपने मोतमिद अफसरों को समझाते हुए कहा, मैं सवामी के तमाम चीलों को एक ही वक्त में गिरफ्तार करना चाहता हूं। अब रहा भीरोमल का मसला, तो मैं इसे इसकी पनागाह से निकलने पर मजबूर कर दूंगा। इसके बाद हैदर अली इधर अलिफादेर की गुफ्तगू करता रहा। फिर आधी रात के करीब वो अली रजा खान और शुजात खान के हमरा अपनी खलवतगाह से बाहर निकला। किले के सारे मकीन और दरोबान गहरी नींद में डूबे हुए थे। बस हैदर अली के मुहाफिज सिपाही जाग रहे थे। वाली मैसूर को सामने पाकर सिपाहियों में हलचल सी मच गई। हैदर ने उन्हें सरगोशी के अंदाज में समझाया कि वो अपनी जगह खामोशी के साथ पहरा देते रहे और महल के इस हिस्से पर गहरी नजर रखें जहां राजा कृष्णा और उसके अहल खानदान रहते। अगर राजा कृष्णा का कोई मुहाफिज सिपाही इस तरफ आने की कोशिश करे तो इसे वहीं रोक दिया जाए। तमाम अहकामात जारी करके हैदर अली ने इस खिदमतगार को तलब किया जो खिंडे राव को दोनों रात खाना पहुंचाया करता था। खिदमतगार कांपता हुआ वाली मैसूर की खिदमत में हाजिर हुआ। हैदर अली उसे अपने हमरा लेकर पिंजरे के करीब पहुंचा। खिंडे राव इस वक्त सुकून की नींद सो रहा था। दरवाजा खोलकर उसे जगा दे। हैदर अली ने बहुत आहिस्ता लहजे में खिदमतगार को हुक्म दिया। फिर जब खिदमतगार ने खिंडे राव को झंझोड़ा तो वो चीखता हुआ चारपाई पर अलिफाटे कर बैठ गया। ये कौन कमबख्त है जिसने मेरी नींद खराब कर दी? खामोश। नवाब बहादुर दरवाजे पर मौजूद हैं, खिदमतगार ने तेज सरगोशी में खिंडे राव को तंबी करते हुए कहा। खिंडे राव शदीद बदहवासी के आलम में चारपाई से नीचे उतर आया और दरवाजे के करीब पहुंचकर हैदर अली से मुखातिब हुआ। मालिक। अब इस वक्त बाहर आया हैदर अली की सरगोशी अलिफाबेर। खिंडे राव लरसते कदमों के साथ पिंजरे से निकला और अंधेरे में आंखें फाड़ पछाड़ कर हैदर अली के चेहरे के तासुरात को देखने की कोशिश करने लगा। सुरंग के खुफिया रास्ते तक उन लोगों की रहनुमाई कर। हैदर अली ने खिंडे राव को हुक्म देते हुए कहा, अगर तूने अपनी आदत के मुताबिक किसी नई फरेबकारी से काम लिया तो तेरे हाथ पांव काट कर अपाहिज बना दूंगा। इसके बाद मीर अली रजा खान और शुजात खान खिंडे राव को साथ लेकर किले से निकल गए। फिर रात की तारीकी में सैकड़ों सिपाही श्री रंगनाथ के मंदिर की तरफ दौड़ रहे थे और मुंतखब नौजियों का एक दस्ता मीर अली रजा खान, शुजात खान और खिंडे राव के हमरा इस घने जंगल की तरफ जा रहा था जहां मंदिर की सुरंग का खुफिया रास्ता निकलना था। सुबह होते होते तमाम इंतजामात मुकम्मल हो चुके थे। खिंडे राव को वापस लाकर दोबारा पिंजरे में बंद कर दिया गया था
اور میر علی رضا خان اور شجاعت خان مندر کے قریب پہنچ کر عام سپاہیوں میں شامل ہو گئے تھے۔ دوسرے دن نواب حیدر علی نے اپنے ایک معتمد خاص کو یہ پیغام دے کر بھیرومل کے پاس بھیجا۔ معزز سوامی یقیناً اس حقیقت سے باخبر ہوں گے کہ میسور کی انتظامی صورتحال بدل چکی ہے اور اب راجہ کرشنا کے بجائے میں خود اس ریاست کا منتظم اعلیٰ ہوں۔ امرائے سلام کی تجویز ہے کہ میرے جشن تاجپوشی کی تقریب بہت دھوم دھام سے منائی جائے۔ میں ذاتی طور پر ان ہنگامہ آرائیوں کا قائل نہیں، مگر مشیران سیاست کے خیال میں یہ تقریب بہت ضروری ہے، چنانچہ میں اب جیسی محترم ہستی کو بصد خلوص اس تقریب میں شرکت کی دعوت دیتا ہوں۔ ہندوؤں کے روحانی پیشوا کی حیثیت سے اگر آپ اس تقریب میں شریک نہیں ہوئے تو میرا جشن تاجپوشی بے رنگ اور نامکمل رہ جائے گا۔ مجھے آپ کے تعاون اور دعاؤں کی سختی ضرورت ہے۔ جب حیدر علی کے خادم خاص نے یہ پرتکلف دعوت نامہ سوامی بھیرومل کو پڑھ کر سنایا تو خوشی سے پاگل ہو گیا اور ہذیانی انداز میں بڑبڑانے لگا۔ ہم اس تقریب میں شرکت کرنے کے لیے راج محل ضرور آئیں گے اور نواب کو اپنے آشیرواد سے سرفراز کریں گے کہ ہمارے آشیرواد کے بغیر میسور کی کوئی حکومت کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوئی۔ حیدر علی کے خادم خاص نے گہری نظروں سے بھیرومل کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیا۔ اگر ہمارا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کا آئکن کو دبائیں، ہمارا ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچے۔